बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में मेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट हूँ तो है तुम्हार, सब लोग मिलकर के मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट हूँ तो है तुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको। अब तो प्रभु मैं ये चाहता हूँ, अपने जीवन को अर्पण करूं। अब तो प्रभु मैं ये चाहता हूँ, अपने जीवन को अर्पण करूं। विश्वास में तुझ में बढ़ूं, तेरे वचन की गवाही में दूं। विश्वास से मैं तुझ में बढ़ूं, तेरे वचन की गवाही में दूं। हालेलुया, सच है खुदावंद यीशु, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए ओ लॉर्ड, हालेलुया। आज तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए प्रभु सच अपने आप को हम कहें, मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू मेरा कुम्हार है, तू मुझको उठा, तू मुझको बना। जब हम अपने आप को एक मिट्टी के रूप में अपने आप को खुदा को देंगे, आप खुदा हमें मेरे प्रिय भाई बहन अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम सब परमेश्वर के वचन के आदर के लिए थोड़ी समय खड़े रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालेंगे और 13-14 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा मत्ती 10:37 से हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग मत्ती 7:13-14 में आएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है,
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14 पद, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। इसी प्रकार आइए हम लोग 10 अध्याय निकाल लेंगे मत्ती। सैंतीस पद से पढ़ेंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह तेरे वचन से हम लोगों ने पढ़ा है, और तूने कहा चाकर है वो रास्ता, चौड़ा है वो रास्ता जो बहुत उसमें चलते हैं, पर कठिन है वो रास्ता, सकरा है वो रास्ता जिसमें थोड़े इंसान चलते हैं और वो जीवन को पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और क्या ही अद्भुत बातें हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपने आगे हमें और भी समझाया कि तुझसे अगर ज़्यादा कोई किसी को प्यार करता है तो तूने कहा वो इंसान मेरे योग्य नहीं, मेरे लायक नहीं है। प्रभु, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, वो महान पिता परमेश्वर, वो उससे बढ़ कर के तू ही है। इससे हमें पता चलता है खुदा, आज होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम सबसे महत्वपूर्ण तुझे आज जान पाए। लॉर्ड, कैसे हमें हो सकता है हम तुझसे बढ़ कर के और भी चीज़ों को अपने आप में स्थान देते हुएंगे, लेकिन खुदावंत यीशु मसीह तूने कहा मुझसे बढ़ कर के कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मुझसे बढ़ कर के वो मुझसे आगे वो स्थान ले ले। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज छोटी सी वचन के पढ़े जाने पर आप आशीष दे। हम धन्यवाद करते खुदा हमारी सारी भाई बहनों के लिए जो आपने कीमती समय को निकाल करके यहाँ पर आए हैं पिता, ओ ताकि तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष सबके जीवन पर होने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक जन खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन में इस बात को ठानने पाए कि यीशु मसीह के अलावा और कोई भी पहला स्थान नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओ हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सब की अगुवाई कर कि हम अपने जीवन के अंदर में महत्वपूर्ण स्थान तुझे समझने पाए, महत्वपूर्ण जगह हम तेरे लिए बनाने पाए। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा खुदा आपको देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने बड़ी दयास्करण करें। आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। खुदा के नाम की मुबारक हो जो हम सब के लिए बहुमूल्य समय को दिया और हम जीवित पाए गए, और एक बार फिर से खुदा की आराधना में हम लोग खुदा की हजूरी में आ पाए हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने बहुमूल्य समय निकाले हैं। हालेलुया। और सबका मैं धन्यवाद करता हूं, हमारी सोम लीडर भाई और सारे सेवादार भाई बहनों का धन्यवाद, और भी मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच में कुछ नए नए भाई बहन लोग भी आए हैं। हालेलुया। जो अपने बहुमूल्य समय निकाल करके खुदा की महिमा के लिए आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। खुदा उन भाई बहनों का बरकत दे। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? प्रभु के नाम की मुबारक हो। हालेलुया। सो आइए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग कुछ बातों को आज की सुबह में, जैसा हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है, परमेश्वर के दास एक विषय प्रचार किया था जहाँ से हम कुछ कोडों को आपके सामने लेकर के हम पढ़ रहे हैं, और आप जब भी अगर मौका मिलता है आप उस कोड को ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर के दास परमेश्वर की छाप एक संदेश प्रचार किया था जहाँ से हम कुछ कोड को निकाले हैं, और हम लोग कुछ कोड को देखेंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर सचमुच में आज चाहता है परमेश्वर कि सबसे बढ़कर के हम पहला स्थान परमेश्वर के लिए दें, खुदा के लिए दें। हालेलुया। आमीन। इसलिए बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहता है बाइबल के अंदर में, हमें जैसा
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 37 पद को हम लोगों ने पढ़ा है। हालेलुया। और 7 अध्याय का भी 13-14 पद को हम लोगों ने पढ़ा है। और वहां पर हम लोगों ने देखा 13 पद में कि चौड़ा है वो रास्ता जिसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, चलते हैं। हालेलुया। बहुत से उसमें क्या करते हैं, चलते हैं। और ऐसा भी लिखा है, नीति वचन के लेखककार लिखता है कि ऐसा वो रास्ता है जो बहुत ही अच्छा दिखाई तो देता है, पर आगे जाने के बाद उसे वो रास्ता मृत्यु में लेके चला जाता है, खाई में लेकर के चला जाता है। हालेलुया। तो हमने वहां पर पढ़ा कि चौड़ा है वो रास्ता जो बाइबल बतलाती है। हम लोगों ने यहां पर देखा कि सकेत फाटक से, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि सकेत फाटक से क्या करो, प्रवेश करो। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो चौड़े रास्ता से क्या करते हैं, चलते हैं। हालेलुया। और क्या होती है, चलते चलते वो कहां पहुंच जाते हैं, विनाश में पहुंच जाते हैं, नुकसान में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु 14 पद में समझा रहा है, सकरा है वो रास्ता, कठिन है वो रास्ता जिसमें चलो और वो रास्ता तुम्हें जीवन में पहुंचा देगा। हालेलुया। आमीन। तो आज हम थोड़ी समय कुछ बातों को सीखेंगे। कै समय हमारे जीवन के अंदर में ऐसी कठिन भरी रास्ते आ जाता है, और कभी ऐसे कठिन भरी मुश्किल भरी रास्ता आ जाता है जिस रास्ता को हमको क्या करना, तो चुनाव करना पड़ता है। हालेलुया। आमीन। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आगे हम लोग देखें मत्ती 10 का 37 पद में यीशु मसीह फिर क्या कह रहा है। 10 का 37 में कहता है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं। हालेलुया। आमीन। फिर भी लिखा है, बाइबल बतलाती है कि जो अपने माता पिता की आदर नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया, जो अपनी माता पिता की आदर नहीं करता वो भी समझिए, हालेलुया, यानी परमेश्वर का धन्यवाद हो। सोमलियर भाई बोल रहा था, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया। वो दोनों तरफ क्या करता है, काटता है। आप इधर कह रहा है, लेकिन हमको समझना है किस वर्ड पर, किस बात पर ये ऐसे बोला जा रहा है। हालेलुया। रहस्यों को समझना है। अब यहां पर बोल रहा है कि जो कोई अगर मुझसे ज्यादा अपनी माता पिता को प्यार देता है, उसके लिए, यानी हमें एक तरफ बाइबल कहती है कि माता पिता को प्यार देना है, उसका आदर करना है, उसका सेवा भी करना है। हालेलुया। लेकिन इधर यीशु क्या कर रहा है, अगर कोई मुझसे ज्यादा उसे कर रहा है, हालेलुया, यानी माता पिता को प्यार देना है, बच्चों को भी प्यार देना है, लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा नहीं देना है। यानी उन सबसे भी ज्यादा यीशु मसीह को हमको क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ी समय कुछ बातों को वहां पर देखेंगे। आखिर हमें बच्चों को भी प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि बच्चे यहोवा के दिए क्या होते हैं, भाग होते हैं। लड़के यहोवा का, भजन संहिता का लेखककार करता है 137 अध्याय के अंदर में, बच्चे लड़के जो है यहोवा का दिया हुआ क्या है, भाग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के दिया हुआ क्या है, भाग है। ये यहोवा के दिया हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसे हमको मेरे परिवार आगे लेकर के बढ़ना होता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, फिर इधर यीशु क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर माँ बाप को और अपने बच्चों को अगर मुझसे बढ़कर ज्यादा प्यार दे रहा है तो भी वो मेरा योग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन कई जगह पर हम बाइबल के अंदर में देखते हैं कि हमें उसे प्यार देना है। हालेलुया। यानी बाइबल क्या कर रही है, हमको दोनों तरफ क्या कर रहा है, हालेलुया, यानी 2 धारी तलवार है। चलाने वाला को भी डर है और जिधर चलाया जा रहा है उधर वालों को भी क्या है, डर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि ज्यों ज्यों वो दिन नजदीक आने लगेगा त्यों त्यों
लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। एक तरफ कहते हैं ज्यों ज्यों वो दिन, वो समय आने लगेगा तो बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ फिर बाइबल कहती है कि ज्यों ज्यों उस दिन को नजदीक आते देखो, त्यों तक अधिक से अधिक यह किया करो। हालेलुया। यह किया करो। और दूसरी तरफ कि ज्यों ज्यों वो दिन नजदीक आएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा, कलीसिया बिल्कुल शीतल हो जाएगी। हालेलुया। हमें लेकिन एक फिर बाइबल कहती है, फिर वचन बतलाता है कि जो जो उस दिन आता है अधिक से अधिक यह किया करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ इस मायने को समझिए कि जो मेरे प्रिय भाई बहन उस राज के नहीं है, उस लायक नहीं है, वह सब शीतल हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो उस राज के हैं, जिसको वहां पर जाना है, वो सरगर्म हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम इस टॉपिक पर आए, फिर देखें। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। फिर बाइबल कहते हैं कि अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। आदर करना, उसकी आदर करना। हालेलुया। लेकिन अगर आपको संडे के दिन में आराधना जाना है और आपको माँ बाप कहने लगे नहीं बेटा तुमको आज आराधना नहीं जाना है, तुमको आज जो है बाजार जाना है। हालेलुया। 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 नहीं बेटा आज तुमको चर्च नहीं जाना है, देखो हमारे अपने लोगों के यहाँ, अपने लोगों के आज अपने लोगों के घर में अपने हो सके, अरे हमारा हो सके कि आपका मामा हो और आपका बाप का, मेरे प्रिय भाई बहन, वो साला हो। हालेलुया। और वो साला क्या किया है? अपने घर में शादी का हो सके फंक्शन संडे को ही रख दिया है। तो बेटा तुमको आराधना नहीं जाना है। हालेलुया। तुमको अपने मामा के घर जाना है, क्योंकि वहां के कार्यभार तुमको क्या करना होगा? संभालना होगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? बाप बोल रहा है, माँ भी बोल रही है। हालेलुया। आमीन। तो उस स्थिति में यीशु क्या कर रहा है? अगर अपने माँ और बाप को उस स्थिति में उस शब्द को सुन करके वो अपनी मामा के घर चला जा रहा है, हालेलुया, तो वो मेरे योग नहीं। हालेलुया। तब वो व्यक्ति मेरे योग नहीं है। हालेलुया। तब वो इंसान मेरे योग नहीं है। हालेलुया। हाँ, अपने माँ और बाप की आदर करना है, लेकिन उसे कहना है पापा माँ मैं आज मुझे संडे है, मैं किसी हालत में अपनी मामा के घर जा करके मैं शादी समारोह का कार्यभार नहीं संभालूंगा। हालेलुया। मुझे पहले क्या करना है? मुझे खुदा के भवन जाना है। हालेलुया। और जब मेरा खुदा के भवन का कार्य पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं देखूंगा। अगर फिर भी आपका माँ बाप नहीं माने, इतनी गुस्सा हो जाए, हालेलुया, इतनी गुस्सा हो जाए, हालेलुया, और बोले कि तुम अगर आज मेरी बातों को नहीं मानोगे तो घर से निकाल देंगे। हालेलुया। तब क्या करोगे? हालेलुया। हालेलुया। तब क्या करोगे? हालेलुया। फिर यीशु कह रहा है फिर भी तुम अगर उस बात को मान लेते हो तो मेरे योग नहीं हो। हालेलुया। तो बोल सकते हो, अच्छी बोल सकते हो, अगर आपको घर से निकाल रहे हैं तो आप निकलने के लिए भी तैयार हो जाए। हालेलुया। लेकिन उस वक्त में अपनी माँ और बाप की बातों को भी मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये रहस्य खुदा कह रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर खाली समय है तो जो भी कह रहे हैं आप करने के लिए क्या हो जाइए। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए यहां पर लिखा है कि अगर अपने माँ बाप का अगर प्यार दे रहे हैं उस स्थिति में, उस दिन संडे के दिन, हालेलुया, माँ बाप को इतना प्यार और लाडली देने की जरूरत नहीं है। खुदा को पहले उस प्यार को देने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। इस रहस्य में यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगर फिर कह रहा है इस योग्य नहीं जो अगर मुझसे ज्यादा, क्योंकि संडे के दिन हमें ज्यादा यीशु को प्यार करना है। हालेलुया। हमें आराधना जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई अगर माँ बाप भी कह रहे हैं कि कोई कार्यकलाप में चले जाओ तो वहां नहीं जाना है। यीशु मसीह के कहने के मतलब है। हालेलुया। लेकिन बाकी दिन अगर कह रहे हैं तो आप उस काम को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और बोलेंगे बेटा एक दिन नहीं जाओगे तो क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आपने क्या कर दिया, यीशु से ज्यादा अपने माँ बाप की प्रेम किया है। हालेलुया, इसलिए यीशु कह रहा है तू मेरे योग नहीं। हालेलुया, आगे कहता है और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग नहीं। हालेलुया, नहीं क्या करें, आज संडे है और मेरा बेटा का, हालेलुया, आज मेरा बेटा का, अगर हम जन्मदिन नहीं, जन्मदिन शाम को भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, मेरा बेटा जो हॉस्टल में है वहां मुझे जाना बहुत ही अति आवश्यक है। हालेलुया, अगर नहीं जाएंगे तो हाँ रोने लगेगा। हालेलुया, या फिर हो कि नहीं संडे के दिन ही मेरे बच्चों के लिए, संडे में आराधना नहीं जाऊंगा, आज मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ मुझको क्या करना है, कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया, और बच्चे भी नहीं कह रहे पापा तुम्हें जाना नहीं है। हालेलुया, तुम लोगों को जाना नहीं है, मम्मी तुम्हें जाना नहीं है, आज देखिए संडे है, आज ही बस मेरे लिए समय, आज मुझे समय मेरे लिए चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, तो भी मेरे प्रिय भाई बहन आप अपने बच्चों के लिए भी उस दिन संडे के दिन समय नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, 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 नहीं दे सकते हैं। आपको खुदा के लिए उस दिन समय देना है। हालेलुया, बहुत सारे बात नबी ने आगे बताया है। हालेलुया, क्या आप आनंदित हैं? तो आप मेरे प्रिय भाई संडे को खुदा से प्रेम करें, बच्चों को भी प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बच्चे कह रहे हैं कि आज ही बस मौका है पापा, आज ही बस मौका है मम्मी, और इसके बाद कल तो होते कि हम लोग जा ही रहे हैं। हालेलुया, आज संडे मत जाइए, आज बस तो आज वक्त तो रुक जाइए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन आप बच्चों को भी प्यार दें, ऐसा बात नहीं है कि प्यार ना दे, बाइबल कहती है बच्चों को प्यार करें क्योंकि यह हवा का दिया हुआ भाग है। हालेलुया, लेकिन स्थिति को जानना है, स्थिति क्या है उसे हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, हालेलुया, मेरा विवाह जो है अविश्वासी लड़का या लड़की के साथ हमें करा दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, और नहीं कराओगे तो हम क्या करेंगे, जान दे देंगे, फांसी लग जाएंगे या तो फिर जहर खा लेंगे। हालेलुया, आमीन। तो भी क्या करोगे, प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है आसमान जुए में ना जूतो। हालेलुया, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे मेल कर रहा है तो आप अपने बच्चों का सारी कार्यभार अपने बच्चों में छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया, अगर नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपने ऊपर ले रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को क्या कर रहे हो, वचन से ज्यादा प्रेम दे रहे हो। हालेलुया, दोनों बात है। हालेलुया, तो आप मेरे प्रेम वचन से ज्यादा ना अपने माँ बाप को प्रेम दे सकते हो, ना अपने बच्चों को दे सकते हो, लेकिन आपको जो प्रेम देना है वो सबसे बड़ा प्रेम, सबसे पहला प्रेम यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया, आगे हम देखते हैं परमेश्वर के दास कहता है आप अपने काम को भी पहला स्थान नहीं दे सकते हो। हालेलुया, आमीन। आप अपना नौकरी को भी पहला स्थान नहीं दे सकते। हो सके कि आपका बिजनेस में, हालेलुया, आप जिस कार्य को कर रहे हो, जिस नौकरी को कर रहे हो, उस नौकरी में हो सके कि आपको 1 लाख का मंथली मिल रहा हो। हालेलुया, लेकिन अगर आपने अपने नौकरी को भी पहला स्थान दे दिया, हालेलुया, हालेलुया, तो यीशु कहता है तो भी तू मेरा योग नहीं हो। हालेलुया, तो भी तू मेरे योग नहीं हो। हालेलुया, आइए परमेश्वर के दास के शब्दों से हम कुछ कोट को पढ़ रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के दास कह रहा है परमेश्वर की छाप 110 जो पैरा है हम वहां पर पढ़ रहे हैं। एक कहता है परमेश्वर के दास ईमानदार बने रहें, सत्यनिष्ठ बने रहें, आकर उससे एक भाई के जैसा आमने सामने बात करें। हालेलुया, वो आप पर प्रकट कर देगा।
परमेश्वर के दास कहता है कि खुदा के सामने आकर के उसके आमने सामने बात करे। कैसे बात करे? एक भाई के समान। हालेलुया। और खुदा क्या कर देगा? आप पर वो सारे प्रकाशन को क्या करेगा? प्रकट कर देगा। हालेलुया। वो आपको बता देगा कि अपने प्राण को चीरकर बाहर निकाल लो और उसे वहां अर्पित कर दो और कहो, प्रभु यीशु, चाहे इसकी कीमत मेरा परिवार हो, चाहे इसकी कीमत मेरी नंदगी हो, चाहे इसकी कीमत मेरी नौकरी हो, चाहे इसकी कीमत मेरी सदस्यता हो, चाहे इसकी कीमत मेरा यह यश प्रतिष्ठा हो, जो भी मेरी शहर में है, मैं तो प्रभु के उन कुछ लोगों के साथ ही राह पकड़ूंगा जिन्हें तुच्छ समझा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास क्या कह रहा है? परमेश्वर के दास कह रहा है, हो सके कि आपको अपने शहर के अंदर में आपको बहुत ही लोग क्या करते हैं, आपकी गांव के लोग, आपकी देश के लोग, आपकी शहर के लोग आपको बहुत ही आदर प्रतिष्ठा करते हैं। हालेलुया। और आपके गांव के लोग कहने लगे, भाई आज तुमको संडे के दिन आपको हमारी कुछ यहाँ देखे जो कुछ यहाँ कुछ कहना चाहिए, कुछ मैटर है, जिस मैटर में तुमको भाई आपको जो है संडे को क्या करना है? समय देना है। और हो सके कि आप अपने गांव में, आपके गांव के लोग आपको इज्जत प्रतिष्ठा देते होंगे। हालेलुया। आप अपने गांव में हो सके मान सम्मान लोग हैं। हालेलुया। आमीन। आपको गांव के लोग मान सम्मान देते हैं। आप गांव के लोगों की दृष्टि में एक अच्छा लोग हैं, अच्छा इंसान है। हालेलुया। और गांव के लोग कहने लगे, भाई आपको संडे के दिन, हालेलुया, ये हो सके कि 3 दिन का मीटिंग है, भाई आप नहीं मीटिंग मत जाइए, आपको हमारे गांव के लिए समय देना होगा। हालेलुया। हमें और हो सके कि उन्हीं दिनों में जिस दिन वो अपने समय मांग रहे हैं, गांव के लोग आपको आदर देते हैं, आपको प्रतिष्ठा करते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो समय मांग रहे हैं, वो आपसे समय मांग रहे हैं कि आप मत जाइए भाई, मीटिंग मत जाइए, क्योंकि आप यहां नहीं रहेंगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो आप कह सकते हैं मामला अगर गड़बड़ ही हो जाएगा तो समय को आगे या फिर पीछे कर दो। हालेलुया। समय को आगे या पीछे कर दो, क्योंकि इस चीजों से बढ़कर के मेरा वो चीज है। हालेलुया। अगर आप समय आगे पीछे कराते हैं, हालेलुया, समय आगे या पीछे कर दो, या तो पीछे कर दो वो समय को, क्योंकि मैं उस समय में अपना समय नहीं दे पाऊंगा। मैं उस समय में खुदा के लिए मैं समय देने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हो सके कि आपको गांव में कितना प्रतिष्ठा मिलता हो, आप प्रतिष्ठित लोग हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप गांव की बातों में आ जाते हैं, गांव के लोगों से प्यार दिखाने लगते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है अगर आप उसके संगति में नहीं गए तो आप मेरे योग नहीं हो। हालेलुया। आप मेरे योग नहीं हो। या तो हो सके संडे का दिन ही है और संडे के दिन गांव वाले लोगों ने, मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ भी फंक्शन कर दिया और बोल रहे हैं भाई आप एक संडे तो मत जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप मान समान आदमी हैं हमारे गांव का। हालेलुया। इन प्यार मोहब्बतों में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर इन प्यार मोहब्बत की शब्दों को अगर आप पकड़ करके संडे नहीं जा रहे हैं, हालेलुया, तो यीशु कह रहा है तू मेरे योग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे योग नहीं है। हालेलुया। हो सके परमेश्वर के दास कहता है कि आपको संडे के दिन, हालेलुया, हो सके आपको संडे के दिन, हालेलुया, आमीन, संडे के दिन कोई कह रहा है भाई मेरे पास देखिए टाइम नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है कि मैं आपको संडे के दिन, हालेलुया, वो कहने लगे कि मैंने आपसे हो सके कि पैसा कौड़ी लिया हो, हालेलुया, आने नहीं सक रहा हूं, लेकिन एक ही समय मुझे मिला कि संडे के दिन मैं आपके यहाँ आऊं और मैं आपको जो है 10-20 हजार रुपया दे करके जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हो सके कि आपका संगति करने का जगह कुछ दूर में हो। हालेलुया। 40-50 किलोमीटर आप संगति करने जाते हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ क्या करूंगा, किसको दूंगा। हालेलुया। बाकी समय मेरे पास कोई समय ही नहीं है कि मैं आपके यहाँ आ पाऊँ और दे पाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। तो नहीं भाई, आपको घर ही रुकना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन।
तो आप सोच रहे हैं कि अरे बहुत दिन के बाद तो दे रहा है, हालेलुया, और 10-20 हजार हमारे लिए काफी चीज है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो नबी क्या कह रहा है, अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अगर आप अपना दौलत को मुझसे बड़ा समझ रहे हो, हालेलुया, तो फिर तुम मेरे हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हैं भाई आप नहीं आ पाते हैं, तो अच्छी बात है, हो सके कि भाई का 200-300 किलोमीटर से आ रहा है, हालेलुया, आप भी नहीं जाने पा रहे हैं, हालेलुया, और वो भी आने नहीं पा रहा है, लेकिन क्या करे, आपसे उसने पैसा 20-25 हजार रुपया ले लिया है, हालेलुया, तो बहुत मुश्किल से उसने समय निकाला है संडे के दिन, हालेलुया, आमीन। और आपका आराधना जाना भी है 50-60 किलोमीटर दूरी जाना है, हालेलुया, तो समझिए जाने आने में अगर 50-60 किलो जाना है तो घंटा 2 घंटा तो कैसे लगेगा, 2-2.5 घंटा रास्ता के हिसाब से, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वो आप बोल सकते हैं कि भाई आप नहीं समय निकालते, अच्छी बात है, अब संडे है, मत आइए, कभी हम भी समय निकाल कर क्या करेंगे, चले जाएंगे, हालेलुया। अरे नहीं भाई, बहुत ही मुश्किल में तो हम भाई अमाउंट जमा कर पाए हैं, फिर उठ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा फिर फंसा रहा है वो, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही मुश्किल में, देखिए आपका इतना दिन हम लिए 3-4 साल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल में हम जमा कर पाए हैं, आप ना जाने कब आएंगे नहीं आएंगे, फिर ये अमाउंट उठ जाएगा, फिर हालेलुया। आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं, अगर उठ भी जाए तो, हालेलुया, 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 उठ भी जाए तो कोई बात नहीं है, देखेंगे, समय निकालेंगे, हालेलुया। आप मत आइए, संडे का दिन है, क्योंकि हम लोग आराधना चले जाएंगे, हालेलुया, आमीन। लेकिन कभी कभी बोलते हैं देखो रे तुम चल जाओ, हम रुक रहे हैं, भाई आ रहा है तो हालेलुया, हालेलुया। तो बहन तो चली जाएगी, बहन खुदा के योग हो जाएगी, भाई खुदा के योग, हालेलुया। अच्छा चलिए, मेरे मीटर फिर आ जाता है, आपका दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं संडे के दिन, हालेलुया, हालेलुया, दूर से रिश्तेदार आए हैं संडे के दिन, हालेलुया। अब संडे है, वो अब निकल भी गए हैं, कुछ दूर रास्ते में आए तो फोन कर रहे हैं कि भाई आपके घर क्या कर रहे हैं, हालेलुया, तो कितने समय पहुंच रहे हैं भाई, हम लोग पहुंच ही जाएंगे, ठीक है, आपका आप लोग का जो है चर्च निकलने का समय है 8 बजे, हालेलुया। तो वो बोल रहे हैं कि 8 बजे आसपास हम लोग क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, 8-8:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, क्या करेंगे, सबको आना था चर्च, हालेलुया, सब तैयारी थे, सब तैयारी कर लिए थे, हालेलुया, हालेलुया। और वे कह रहे हैं भाई हम लोग निकल गए हैं, हम लोग तो आधे रास्ते में हैं, पहले भी नहीं बताएंगे कि हम फलना दिन आ रहे हैं, हालेलुया। कोई ऐसा मामला हो जाता है, हालेलुया, और कुछ दूर आ लेते हैं तो फिर फोन करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वैसे में क्या करेंगे, अरे बहुत दिन के बाद तो भाई लोग आ रहे हैं, हालेलुया, सब तैयार है इधर जाने के लिए, हालेलुया, नहा धोवा के सब तेल साबुन सब हो गया है, हालेलुया, निकलने वाला समय में कॉल आता है, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, मामला क्या होते हैं, गंभीर हो जाता है, हालेलुया। और फिर क्या होता है, चलिए छोड़ते हैं, बहुत दिन में भाई लोग आ रहे हैं, संडे नहीं जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर अपने रिश्तेदार को यीशु मसीह से ज्यादा क्या दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेम दे रहे हैं। तब यीशु मसीह कह रहा है तब तू मेरे योग नहीं हो, हालेलुया, तब तू मेरे योग नहीं हो, हालेलुया, आमीन। इस स्थिति में कर रहा है, अगर कोई माता पिता को भी ऐसा प्यार दे रहा है, हालेलुया, हो सके कि माँ बाप बहुत दूर रहते हैं, हालेलुया, और संडे दिन वो पहुंच रहे हैं, हालेलुया, और बोल रहे हैं बेटा हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, बस हमारे पास आपके लिए आधा घंटा हम रुकेंगे, हालेलुया, आमीन, आधा घंटा रुकेंगे। और आधा घंटा हम जानते हैं कि अगर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं तो संडे जाना आधा घंटा भी मिस कर देना क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि इधर वचन चले और हम क्या करें इधर आराधना में, हालेलुया, हालेलुया, उनको रियाद करके, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह अपने समय पर इधर निर्धारित होता है, आपको देखता है इधर अपने समय पर, हालेलुया। तो
और कई समय क्या करते हैं, संडे के दिन हम लोग जो है बहुत सारे बातों में सुबह क्या करते हैं, बच जाते हैं। हालेलुया। और कभी कभी क्या होता है, सप्ताह भर के काम संडे के दिन ही हो जाते हैं। हालेलुया। सप्ताह दिन वो काम हम लोग नहीं करेंगे। हालेलुया। नहीं करेंगे, अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे। हालेलुया। अरे ऐसा पता चलता है कि नहीं आज नहीं करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। हालेलुया। आज नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा और समय भी काफी इसका निकल जा रहा है। हालेलुया। जबकि उनके पास सोमवार समय था, मंगल का समय था, बुध का समय था, बीफे का समय था, शुक्र का भी, शनिचर का भी समय था। उसका हालेलुया। वो खेलते चला गया, आज नहीं कल करेंगे, आज परसों करेंगे। हालेलुया। और इतवार के पता चल रहा है कि इसको आज नहीं करेंगे तो ये फिर खराब हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और कम से कम उसको करने के लिए हमको 2 घंटा का समय चाहिए। हालेलुया। तो जल्दी उठते हैं, फिर करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और घरे कहते रहते जल्दी कर, समय हो जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब तो आधा हो गया है आज, और फिर घड़ी देखते हैं समय भी हो चुका है। हालेलुया। और हम फड़फड़ाने लगते हैं, इधर धर मार होना शुरू हो जाता है। तो अभी पता चलता है कि हम लोग 15 मिनट 20 मिनट पीछे हैं। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा करेंगे तो हम उसके योग नहीं हैं। हालेलुया। आमीन। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, बाकी इतने दिन समय रहता है, नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन जब आता है, हालेलुया, खुदा की वचन को जब हम सुनते हैं, जानते हैं, तब तो हमको ठीक करना चाहिए। हालेलुया। हो सके कि आप में से बहुत लोग ऐसे करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्यों खुदा वचन दे रहा है? ताकि हम क्या करें, संडे के दिन या संगति के दिन जो भी काम करना है उस काम को पहले निपटाएं। हालेलुया। संडे के दिन बहुत सारा काम आ जाता है, दाढ़ी भी खुफरना है, चेहरा भी ठीक करना है, बाकी दिन कुछ नहीं करना। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रिय परमेश्वर के दास कहता है, अगर आप अपने काम को भी महत्व दे रहे हैं यीशु से ज्यादा, हालेलुया, तो भी मेरे योग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, अगर आप अपने नौकरी को, बिजनेस को, हालेलुया, बिजनेस को महत्व दे रहे हैं तो मेरे योग नहीं। हालेलुया। भाई बिजनेस हमारा जीविका है। हालेलुया। हमें हालेलुया सोच सके कि आपका बिजनेस में संगति के दिन ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। हालेलुया। उधर संगति है और पता चल रहा है कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वो बिजनेस में जो सामान मार्केट में होना चाहिए वो नहीं है, बस मेरे ही पास है। हालेलुया। 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 और अगर आज मैं ले जाऊंगा तो जहां मुझे 50 रुपया मिलता था वहां मुझे 150 भी मिल सकता है। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप ऐसा सोच करके संगति छोड़ करके चले गए तो आप यीशु मसीह के योग नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने दौलत को यीशु से ज्यादा क्या किया है? प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम किया है। इसलिए परमेश्वर का दास क्या कर रहा है? आप परमेश्वर के दास कर रहा है कि अपने अगर इस तरह की स्थिति जब भी आ जाता है तो परमेश्वर के दास कर रहा है कि आपको जो है अपने प्राण को उन सारी चीजों से परमेश्वर के दास कहता है कि अपने प्राण को चीर करके बाहर निकाल लो। हालेलुया। ऐसा स्थिति आता है तो अपने क्या करना चाहिए? अपने विचारधाराओं को, अपने प्राण को, हालेलुया, इस स्थिति में कहता है परमेश्वर के दास कि उस स्थिति से क्या करो? चीर करके उसे बाहर निकाल लो। हालेलुया। 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 बाहर निकाल लो और उसे वहां पर अर्पित कर दो। कहां पर? खुदा की भवन में, खुदा की संगति में। हालेलुया। अर्पित कर दो और कहो, प्रभु यीशु, चाहे इसकी कीमत मेरी परिवार हो, चाहे इसकी कीमत मेरी नंदगी हो, चाहे इसकी कीमत मेरी नौकरी हो, हालेलुया, चाहे इसकी कीमत मेरी सदस्यता हो, चाहे इसकी कीमत मेरी प्रतिष्ठा हो, हालेलुया, चाहे मेरा यश हो, चाहे मेरा प्रतिष्ठा हो, जो भी
हो, जो भी मेरी जो हो मेरी शहर में है, जो मुझे अपने शहर में प्रतिष्ठा मिलता है, हालेलुया। मैं, परमेश्वर के दास कहता है, मैं तो क्या करूंगा, इन सब को क्या करूंगा, लात मारते हुए, हालेलुया, मैं तो प्रभु के उन कुछ लोगों के साथ संगति कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सारी चीजों को छोड़ते हुए मैं तो उन प्रभु के छोटे से झुंडों में जाकर के 10-12 लोगों के साथ मिलकर के मैं आनंद कर लूंगा, हालेलुया। लेकिन मैं अपने गांव की प्रतिष्ठा, जहां पे हजारों लोग हैं, हालेलुया, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं छोटे से झुंडों में जाकर के खुदा के लोगों के साथ मैं खुदा की प्रेम को, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं अपना लूंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, मैं तो प्रभु के उन कुछ लोगों के साथ ही राह को पकड़ूंगा जिन्हें तुच्छ समझा जाता है, हालेलुया। याद रखें, यीशु ने कहा था, सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हालेलुया। ये सब क्या है? ये एक रास्ता है जो रास्ता है कठिन हो जाता है कभी कभी, हालेलुया। ये दौलत का भी एक रास्ता है जो कठिन बना देता है, हालेलुया, आमीन। ये सब क्या है? शैतान का रणनीतिक है, हालेलुया। लेकिन आप हर हमें इसे पहचानने की और इससे दूर होने की क्या है? जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा रणनीतिक शैतान क्या करता है? बनाता है ताकि आपको, मेरे प्रिय भाई बहन, समाज आपको आप यीशु से ज्यादा प्यार दे सके, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के दास कहता है, मैं इन सब बातों से अपने प्राण को बचाने के लिए मैं उन सब बातों को चीर करके बाहर निकल जाऊंगा और यीशु मसीह की संगति में छोटे से झुंड में जाकर के मैं खुदा के लिए अपने आप को अर्पित कर दूंगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखें, यीशु ने कहा था, सकेत हुए फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सबसे तो नहीं बनता है, हालेलुया, आमीन। सबसे नहीं बनता है। बहुत लोग देखेगा संडे मिस हो जाते हैं तो पता चलता है, पता करने से पता चलता है, कहाँ भाई, कहाँ थे, बहन कहाँ गई थी जो नहीं, ओ उसी दिन ना उनके रिश्तेदार में शादी हो गया या मेहमान हो गया, उधर चले गए थे, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उधर चले गए थे, कहाँ वो संडे को नहीं आए, कहाँ गए? अरे शनिचरे के चले गए थे उधर, अपने रिश्तेदार में थोड़ा शादी था, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, शनिचरे के बुला लिए कि भाई शामे को आप लोग आइएगा, थोड़ा सा रोटी पीठा पकाना होगा इधर उधर तो हम लोग शामे को चल गए, सुबह वहाँ मेहमानी आने वाला था, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आपने क्या कर दिया? अपने रिश्तेदार को अपना प्रेम दिखाया, हालेलुया। यीशु नाराज हो गया और यीशु कह रहा है, वो मेरे योग आप नहीं हो, हालेलुया, आप मेरे योग नहीं हो, हालेलुया, मेरे योग नहीं हो। याद रखिएगा, यीशु कहेगा तू मेरे योग नहीं हो। आगे परमेश्वर दास कहता है, ये कभी कभी क्या हो जाता है, एक कठिन रास्ता हो जाता है, आप उधर नहीं जाएंगे तो उधर नाराज होंगे, हालेलुया। कल संडे भी है, हालेलुया। अरे चलिए, तो बहुत लोग तो नहीं आते जो है, हम भी एक संडे नहीं आएंगे तो क्या होगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नबी कहता है, एक दिन ये सारी करतूत का हिसाब यीशु मसीह लेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे परमेश्वर के दास कहता है, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। यह सच है, जो मेरी खातिर अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। वो जो पिता माता बहन भाई या किसी और को मुझसे बढ़कर के प्रेम करता है तो वो मेरे कहलाने के योग नहीं है, हालेलुया। या भाई हो या बहन हो, माँ हो या बाप हो या रिश्तेदार, कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया। उन्होंने अगर आपको शनिचर को बुला रहा है, हालेलुया, तो आपको जाने की जरूरत, चाहे नाराज हो जाए, चाहे हालेलुया नाराज हो जाए, गुस्सा जाए, चाहे आपको माने या ना माने, हालेलुया। लेकिन आपको उधर शनिचर जा करके पूरे एतवार खत्म, संडे खत्म करने की जरूरत नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो इन नहीं तो यीशु मसीह कह रहा है, तू मेरे योग नहीं हो, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के दास कहता है कि और बहुत लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। बहुत रहे हैं जो इसी रास्ता पर क्या करते हैं, चलते हैं। हालेलुया। ये क्या है, रास्ता है। हमें कभी दौलत का रास्ता आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप संडे को उस रास्ते पे चल गए तो दौलत मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको उससे, यीशु से बढ़कर के उसे नहीं समझना है। आमीन, हालेलुया। और बहुत रहे हैं जो उसमें प्रवेश करते, उस रास्ता में चलते हैं, उसमें जागते हैं। यह सच है, जो मेरी खातिर अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। और जो पिता, माता, भाई, बहन या किसी और को मुझसे बढ़कर के प्रेम करता है तो वह मेरे कहलाने के योग्य नहीं है। हालेलुया। जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है वो जोताई करने के योग्य नहीं है। हालेलुया। आगे फिर समझाता है बाइबल की जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है। हालेलुया। बैल को कितना काट देगा। हालेलुया। कटाएगा कि नहीं कटाएगा बैल? बैल का पैर कटा जाएगा बैल का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा कोई जोतता है, हार में हाथ रख करके पीछे देखते रहता है। हालेलुया। तो हमेशा तो इतना पता चल रहा है कि तो बैल का गोड़े गोड़ में जाएगा। हालेलुया। तो बैल का खुरे उखाड़ दोगे। हालेलुया। तो उससे बढ़िया है कि तुम जोतबे मत करो। तो जोतने के लायक नहीं है वो, बाइबल कहती है। हालेलुया। नबी कह रहा है कि हर में हाथ रख करके पीछे देख रहा है, वो जोतने का लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जोतने के लायक नहीं है। जो हर में हाथ रख के पीछे देखता है वो जोतने के योग्य नहीं है। हालेलुया। भाई, इन दिनों में से किसी दिन पवित्र आत्मा से अभिषेक सुसमाचार के आखिरी उपदेश पर प्रचार कर दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास कह रहे किसी भाई, इन दिनों में किसी एक दिन, हालेलुया, ये क्या कर दिया जाएगा, प्रचार कर दिया जाएगा। हालेलुया। प्रचार कर दिया जाएगा। इन दिनों में से किसी एक दिन बंदूक की आखिरी गोली चला दी जाएगी। इन दिनों में से किसी एक दिन अंतिम भजन गा दिया जाएगा। इन दिनों में से किसी एक दिन आखिरी प्रार्थना कर दी जाएगी। इन दिनों में से किसी एक दिन टेबरनिकल के द्वारा आखिरी बार बंद कर दिया जाएगा। हालेलुया। प्रचार मंच पर बाइबल बंद कर दी जाएगी और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना होगा। हालेलुया। ताकि उसका हिसाब दे जो आपने आज रात सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज रात खुदा के दास कह रहे हैं और आप मेरे प्रेम खुदा की दासों के शब्दों को आज की सुबह के समय में आपने जो बात सुना है, हालेलुया, अगर आप ऐसे करेंगे किसी एक दिन आपको हिसाब देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हिसाब देना जो आज रात आपने सुना है। तब क्या होता है, तब क्या होता है जब वो सर्वाधिक बड़ी पुस्तक खोली जाती है। तब क्या होता है जब आज रात हिसाब लिया जाए तो क्या होगा, वो जैसा कि हम एक गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा जब वो बड़ी किताब खोली जाती है। तब क्या होगा जिन्होंने आज उसे अपना मुक्तिदाता होने से इनकार कर दिया है। हालेलुया। उनसे कारण बताने के लिए कहा जाएगा। हालेलुया। तब क्या होगा, आमीन, हालेलुया, आमीन। उनसे कारण पूछा जाएगा। तब उसे, हालेलुया, यीशु मसीह पूछेगा कि उस शनिवार को आपने अपने मामा के यहाँ गया, हालेलुया, अपने संडे इधर नहीं आया, आमीन, किस कारण से गया, क्यों गया, हालेलुया। तो कहें, आप बताएंगे भाई क्या करें, हमारे तो अब एकदम निजी थे, नहीं आते तो लोग नाराज हो जाते। हालेलुया। फिर वो क्या करेगा, मत्ती 10:37 पटक देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहेगा यहाँ लिखा हुआ था कि उनसे बढ़कर के तुम उसको क्या करना चाहिए था, प्रेम देना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो लिखा था माँ बाप भी होते तो भी, हालेलुया, वो तो मामा ही थे। हालेलुया, वो तो मामा ही था। माँ बाप को भी, हालेलुया, भाई को भी, बहन को भी, वो तो आपका मामा ही था। हालेलुया, आमीन। तो आपको कारण बताने के लिए कहा जाएगा। तब क्या होगा, आपकी नौकरी आपके रास्ते में अड़ गई थी, आपके माता पिता आपकी राह में अड़ गए थे,
आपका लड़का मित्र आपके रास्ते में आ गया था, आपकी लड़की मित्र आपकी राह में अड़ गई थी, आपकी कलीसिया आपके मार्ग में अड़ गई थी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हो सके कि आप डिनोमिनेशन से इधर आ रहे हैं, आपको कलीसिया कह रहा है तुम बहन तुम भाई उधर जाओगे तो हमारा कलीसिया में कोई रिश्ता नाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हैं मतलब नहीं है आपकी कलीसिया में कोई रिश्ता नाता हो चाहे ना हो, मैं वहां 5 आदमी बैठते हैं, मैं वही मेरा रिश्ते नाते हो, मैं वहां जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगा, आप कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सके कि मेरे प्रिय भाई बहन आपको ऐसा नौकरी हो जो कि संडे आने ही नहीं देता है। हालेलुया, संगति में जाने ही नहीं देता है, एक एड़ा हो गया वो रास्ता पर। हालेलुया, मतलब पारे नहीं होने दे रहा है, कहां? खुदा की भवन में जाने के लिए वो रास्ता में ऐसा लग गया जैसा दरवाजा लगा है। हालेलुया, कुछ कुछ ऐसे नौकरी हो जाते हैं, हमें। हालेलुया, तो नबी कहता अगर ऐसा नौकरी है तो नौकरी को भी लात मारो। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी को भी क्या करो? लात मारो, जो खुदा की प्रेम से आपको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। हालेलुया, आमीन। ताकि और ऐसा नौकरी ढूंढ लो, नौकरी करना ऐसा बात नहीं, करना है, पैसा चाहिए जब जिंदा है तो। हालेलुया, लेकिन संडे को अगर वो रोक रहा है, हालेलुया, और अगर ऐसा नौकरी है जो हमेशा आपको गलत फलत करवा रहा है, झूठ बोलोगे तब पैसा मिलेगा। हालेलुया, तो भी ऐसा नौकरी को क्या करो? लात मारो, क्योंकि आपकी इस सत्य के मार्ग में आढ़ा हो रहा है, छेक रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा सत्य पर। हालेलुया, हालेलुया। हो सके कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है। हालेलुया, झूठ नहीं बोलोगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज है। हालेलुया, हालेलुया, बिजनेस ऐसी चीज है, कभी कभी बहुत बार क्या करना पड़ता है, अरे 50 रुपया का माल रहता है, वो कहते हैं 100 रुपया तो हमारे पूंजी लगा है इसमें, तो 10-20 नहीं मिलेगा तो हालेलुया, 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 हमें। तो ये क्या कर रहा है? झूठ का अड़ा लगा रहा है, हम कहाँ सत्य के मार्ग में जा रहे हैं। हालेलुया, हमें। ठीक अच्छी बात, हमने अगर 100 रुपया खर्च किया है तो हमें 50 रुपया कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि हमने कितने समय से 100 रुपया लगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, और अगला को पसंद हो रहा है, हालेलुया। भाई हमें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम ये हमारा बिजनेस है। हालेलुया, 20, 40, 50 तो में 100 रुपया अगर हमने इसमें खर्च किया है तो 20, 40, 50 मिलना है। हालेलुया, हमें। लेकिन हमें उसे सही रीति से हमको लेना भी है। हालेलुया, आप 100 रुपये लगाए, वो बोलेंगे 200 तो हमारे यहाँ खर्चे हो गया है, आप खर्चा क्या बता रहे हैं, आपका कितना हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। भाई हमारा इतना दाम है और हमने तो जोड़ना वहां पर रखा है, हमने 100 खर्चा किया है तो हमको 150 इसमें होना चाहिए, तब तो जाकर हमारा जीना रोटी और हमारा मजदूरी हमारे बाल बच्चा को होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का दास क्या करे? अगर आपकी नौकरी आपके रास्ते में अड़ गई है, हालेलुया, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? साइड करना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि संडे यीशु को प्रेम करने के लिए, यीशु से मिलने के लिए आने नहीं दे रहा है। हालेलुया, 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 आमीन। अभी हम लोग उधर मीटिंग में 2 दिन हम लोग मीटिंग था उधर। हालेलुया, एक पास्टर क्या कर रहा है, अब उस पास्टर के घर में इतना, एक पास्टर था, उसके परिवार में क्या हो गया कि उसके माँ बाप, क्योंकि अदर कास्ट से हैं, वो बिल्कुल हिंदू कास्ट से हैं। हालेलुया, तो उनके बेटा लोग तो पास्टर बन गए। अब उनकी शर्त है उनकी माँ बाप का कि अगर मेरा बहू लोग, मेरा पुतोह लोग अगर चूड़ी पहनना छोड़ देंगे, उस दिन हम दोनों माँ बाप कहते हैं कि हम लोग इन लोगों की बनाया छुआ खाना पीना नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं खाएंगे इन लोगों का बनाया खाना पीना। हालेलुया, हम लोग वो बूढ़ा बूढ़ी कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अलग बना करके खा लेंगे, लेकिन कोई हमारा रिश्ता नाता नहीं रहेगा। हालेलुया, तो पास्टर भाई बोले क्या करें हम भाई? हालेलुया, क्या करें? हम अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, खोना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा माँ बाप किसी तरह
परिवर्तन हो जाए, बदल जाए। इसके लिए जो भी ये लोग कर रहे हैं हमको करना पड़ रहा है। हालेलुया। अपने माँ बाप को हम खोना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए हम पास्टर लोग क्या किए हैं, चूड़ी पीने हैं, क्योंकि उनके माँ बाप यही कह रहे हैं कि चूड़ी जिस दिन फोड़ देंगे तो इनकी बनाया खाना पीना हम लोग खाना छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस स्थिति में है, सच्चाई तो पता है, हम लोग जान रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम अपने माँ बाप को खोना नहीं चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। हालेलुया, हमें। लेकिन हो सके कि किसी एक दिन आप में से हो सके आपको या आपको आपके पत्नी को, हालेलुया, अंतिम विदाई हो जाए। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। अंतिम विदाई हो जाए तो फिर क्या होगा? हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ऐसा मुसीबत है यीशु मसीह के वचन के वजह से, हालेलुया, और यीशु मसीह के वचन कहता है, जैसे हम लोगों ने एक संदेश हम वहां पर लिया था। हालेलुया। वहां पर बहुत से हम डेनोमिनेशन के थे, तो थोड़ा सा श्रृंगार को हम लिए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं ये लोग पहले से डिनोमिनेशन में थे, तो जिस डिनोमिनेशन में थे तो वहाँ सब कुछ चलता था। हालेलुया, चूड़ी चपाटी सब चलता था। और उसके जो सीनियर था, बड़ा पास्टर था, हीलिंग पास्टर है, और आप लोग सुने होंगे उसका नाम मुनु कुजूर है। हालेलुया, जबलपुर से हैं। हालेलुया। तो काफ़ी हीलिंग मिनिस्ट्री होती है। आमीन। और हमने उसका हीलिंग मिनिस्ट्री भी देखा है, बहुत ही काफ़ी हीलिंग मिनिस्ट्री होती है। एक बार पेटला में, आपका इधर धावरपुर साइड में पेटला में मीटिंग हुआ था 2004 में, तो हम उस मीटिंग में गए हुए थे। मेरे परिवार में लंगड़े चलते अंधे देखते हैं, और वहाँ पर जो है पहला मीटिंग इधर हुआ था छत्तीसगढ़ में उसका। हालेलुया, पेटला साइड में इधर। तो मेरे प्रिय भाई बहन, लगभग जो है मेरे प्रियो आधा ट्रैक्टर बैसाखी उठाया गया था। बैसाखी सब फेंके थे लोग। हालेलुया। तो इतना बड़ा पास्टर है। हालेलुया। और उसका पत्नी जो है भर भर हाथ चूड़ी पहनती है। और आप लोग कैसे आजकल मान रहे हो, जो चूड़ी माना कर रहे हो, चूड़ी पहनना चाहिए। हालेलुया। हालांकि उसको वो लोग देखें, उसके माँ बाप, तो उसी में लोग अड़ जाते हैं। हालेलुया। तो वो बोल रहा है क्या करे भाई, स्थिति ऐसा है, इसलिए तो हम लोग को बन नहीं रहा है। तो पहले ज़्यादा पहनते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कम कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इस बार हम पास्टर को देखे, 2 चूड़ी पहनी थी। उससे पहले गए हुए थे तो बहुत ज़्यादा पहनी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई, माँ बाप की प्यार के लिए हमको चूड़ी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं उतार रहे हैं। हालेलुया। तो हम सोचे हैं कभी इधर फिर आएंगे तो फिर उसको समझाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा आपको वचन के प्यार देने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नहीं तो एक दिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर हो सके कि मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आज हमको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के दास कह रहा है, अगर नौकरी भी हमें प्रभु की प्यार करने में एड़ा हो रहा है, हालेलुया, रोक रहा है, हालेलुया, तो नबी कह रहा है, तो मेरे प्रिय, अगर ये नौकरी भी अगर रास्ते पर आ रहा है तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप इसको क्या करें, छोड़ें। हालेलुया, आमीन। कहता अगर आपकी नौकरी आपके रास्ते में अड़ गई है, अड़ गई थी, तो आप इसको क्या करें, छोड़ें। हालेलुया। अगर आपके माता पिता भी आपकी राह में अड़ गए थे, तो आपका लड़का मित्र भी अगर आपके रास्ते में अड़ गया था, तो अगर आपका लड़की भी हो, अगर वो अड़ गई है, हालेलुया, हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप इन्हें क्या करें, इन्हें इससे अपने आप को चीर करके बाहर निकाल लें। हालेलुया, हालेलुया। हो सके कि आपका अच्छा नौकरी हो, 60-70 हजार मिलता हो और 1 लाख भी मिलता हो। हालेलुया। और आपका जो मेन है वो कहता है संडे तुमको इधर होना ही होगा, इतना पैसा किस लिए दे रहा हूं। हालेलुया, हमें 1 लाख रुपए किस लिए दे रहा हूं, हैं, संडे छुट्टी के लिए थोड़ी मैं दे रहा हूं। हालेलुया। हर दिन तुमको यहां पर काम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, तो आप 1 लाख को प्यार नहीं करना है। यीशु कह रहा है अगर आप कर रहे हो
तो मेरे योग नहीं हो। हालेलुया, मेरे योग नहीं हो। तब परमेश्वर के दास कहता है तब क्या होगा? अगर ये लोग सब अगर आपको यीशु को प्यार करने में अड़ गए हैं, एढ़ा हो गए हैं, आपको प्यार नहीं करने दे रहे हैं, हालेलुया, और आप इनकी चक्कर में फंसे हुए हैं, तब आप यीशु मसीह के योग नहीं हो। हालेलुया। तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब वो बड़ी किताब खोली जाती तब क्या होगा? जिन्होंने आज रात इस संदेश को ठुकरा दिया है, हालेलुया, तब क्या होगा आपका? जो आपने खुदा का संदेश को ठुकराया है, हालेलुया, आपने अपने बिजनेस की वजह से खुदा को ठुकराया है, आपने अपने रिश्तेदार की वजह से खुदा को ठुकराया है, आपने अपने प्रॉफिट की वजह से, अपने दौलत की वजह से हो सके आपने खुदा को ठुकराया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, तब क्या होगा? अगर आपने संदेश को ठुकरा दिया है, उनसे कारण बताने के लिए कहा जाएगा, तब क्या होगा? आप इस बाबत आप क्या करने जा रहे हैं? आप जानते हैं कि पशु की छाप क्या है, हालेलुया, आप जानते हैं कि परमेश्वर की छाप क्या है, हालेलुया। अगर इन सब को प्यार कर रहे हो तो नबी कह रहा है ये पशु का छाप है, हालेलुया। ये सबको अगर आप प्यार कर रहे हो, अपने रिश्तेदार को प्यार दे रहे हो, हालेलुया, अपने दौलत, अपनी नौकरी को प्यार दे रहे हो, हालेलुया, ये सब क्या है? पशु का छाप है। लेकिन परमेश्वर का छाप क्या है? इनको खत्म करके, इनसे निकल करके खुदा की आराधना में आना खुदा की छाप है, परमेश्वर की छाप है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? अगर उससे आप बाहर निकल करके आते हैं, तब मेरे प्यारे जब आप आराधना में आते हैं, ये आपके अंदर खुदा का छाप है, आप खुदा के लोग हैं, हालेलुया, आपके ऊपर खुदा का छाप है, हालेलुया। और खुदा अगर छाप मार ही दिया है, हालेलुया, तो हमारा रेप्चर निश्चित है, हमारा रेप्चर निश्चित है। लेकिन यही सारे चीज जो है हमें अब उठाए जाने से, हमारी रेप्चर से, हमारे उठाए जाने से रोकना चाहता है। लेकिन नबी कहता है इससे चीर दो, इससे चीर करके अपने प्राण को बाहर निकाल लो, हालेलुया, और खुदा के लिए समर्पित कर दो। ये जब ऐसा करोगे तो ये खुदा का छाप आपके ऊपर में है, हालेलुया। संदेश था परमेश्वर की छाप, हालेलुया। और ये सब क्या है? ये ऐसा करोगे तो ये शैतान की छाप है, पशु की छाप है, हालेलुया। इसलिए आप इस छाप को समझने के प्रयास करो, हालेलुया। आइए खुदा आप सबको बरकत दे, हम सब घुटने में आए, हम खुदा का धन्यवाद करें। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपको जरूरत है खुदा की छाप को अपने जीवन में लेने के लिए। हो सके खुदा की छाप को लेने में मेरे प्रिय भाई बहन आपको इस रास्ता पे बहुत सारे उलझने आ जाए, लेकिन अभी कहता है उस उलझन को आपने चीर करके अपने प्राण को बचा लो, उस उलझन को फाड़ करके अपने प्राण को वहां से निकाल लो और खुदा के लिए अर्पित कर दो। जब आप ऐसा करोगे खुदा की छाप आप पर लगेगा, परमेश्वर की छाप आप पर लगेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु, हो सकता है हमारे जीवन के अंदर में कई बार ऐसा हुआ है, पर आज मौका है कि खुदा के सामने अपने गुनाहों को माफी मांग ले। ओ खुदा कहता है जो अपने गुनाहों का माफी मांगता है और उन्हें छोड़ता है, जो अपने पाप को छिपा रखता है, नीति वचन का लेखक कहते हैं उसका गुनाह माफ नहीं होता है, पर जो मान लेता है और उसे छोड़ देता है उसे माफ किया जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, जब तक हमने खुदा का संदेश नहीं सुना, हमारा जीवन में कई दफा ऐसा हो ही गया होगा, हम संडे इधर ना आकर के हो सके अपने रिश्तेदार की वो मर्जी को पूरा किए होंगे, हो सके हम अपने गांव समाज की मर्जी को पूरा किए होंगे, हो सके हमने अपने काम धंधा को महत्व दिए होंगे। ओ आज संडे है, आराधना जाना है, लेकिन बहुत बार क्या होता है पानी अचानक लग गया है खेत में, और आज अगर हम संडे चले जाएंगे पानी सूख जाएगा, फिर हम रोकने नहीं पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे और हमने क्या करने लगे, अपनी खेत जोताई करने लगे, हम अपने खेत में वो काम शुरू कर दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने अपने काम को महत्व दिया है, आपने अपने काम को महत्व दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा आज कह रहा है, खुदा का शब्द है, इसलिए बाइबल में लिखा, जब उसके शब्द को आज सुनते हो तो अपने आप को कठोर मत करना, पर अपने आप को पछताव कर लेना। खुदा माफ करेगा, खुदा माफ करेगा। आपने कई बार हो सके कि ऐसे छोटे छोटे चीजों में
खुदा की महत्व ना दे करके आपने मेरे प्रिय भाई बहन अपने काम धंधाओं को महत्व दिया, समाज को महत्व दिया है, आपने अपने बिजनेस को महत्व दिया होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज खुदा के शब्द है, आप इस शब्द को सुन रहे हो तो कठोर मत करिएगा अपने आप को, नहीं तो खुदा कह रहा है, अगर आप अपने आप को कठोर करेंगे तो खुदा कह रहा है तुम मेरा योग्य नहीं, मेरा लायक नहीं हो। सो मेरे प्रिय भाई बहन, हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर के भी मेरे प्रिय भाई बहन अगर उसके योग्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हो धन्यवाद यीशु, खुदावंत यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू ही महिमा के योग है, तू ही बड़ाई प्रशंसा के योग है मेरे लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। हम आज तेरे शब्द को सुने, आज तेरा शब्द मेरे जीवन को वो दिया गया है। हो प्रभु, शायद हमने अपने जीवन में हो सके हमने अपने काम को महत्व दिया था, हो सके हमने अपने समाज को महत्व दिया था, लेकिन आज तेरे शब्द को हमने सुना है प्रभु। उन पाप को हमें क्षमा कर, उन गुनाहों को क्षमा दे प्रभु। ओ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और बड़ी सामर्थ दे प्रभु, बड़ी सामर्थ दे कि आने वाला दिनों में इन सब से मैं अपने प्राण को इसे फाड़ करके मैं अपने प्राण को बाहर निकालूंगा और तेरे लिए समर्पित करूंगा, तेरे लिए अर्पण करूंगा, तेरे लिए समर्पित करूंगा। सो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू खुदावंत यीशु मसीह। सो मेरे भाई बहन, आज हो सके आपने बहुत समय में हो सके आप अपने जीवन यीशु मसीह को ना दे करके काम के लिए, समाज के लिए और भी चीजों के लिए आपने दिया होगा, लेकिन आज आप उसके शब्द को सुन रहे हैं तो आप खुदा से माफी मांग लीजिए और आने वाले दिनों के अंदर में आप कहें, प्रभु जब भी मेरे जीवन में, जब भी मेरे रास्ता में ये सब चीज आएगा, मैं अपने प्राण को उस रास्ता से अलग कर लूंगा और मैं अपने प्राण को तुझे समर्पित करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपकी धन्यवाद होने पाए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आपकी धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, ओ खुदावंत यीशु मसीह, हालेलुया। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही जा, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें, दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही जा, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें, भूले और भटके थे हम, जा
कहा, नबी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। नबी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। नबी ने बताया यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार हम सेवक भाई के लिए धन्यवाद देकर ताली बजाएंगे। हालेलुया। जो काफ़ी अद्भुत वचनों को हमारे बीच में रखे ताकि हम जो है इन बातों को समझ पाए। हालेलुया। बाइबल में हम लोगों ने कई बार पढ़ा उस मार्ग के बारे में, लेकिन हम कभी कभी जो है मार्ग को नहीं पहचानने के कारण हम चौड़े मार्ग में चले जाते थे। हालेलुया। या चले जा रहे होंगे, परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि नबी ने इन बातों को प्रकट किया है आपके मध्य, आपके बीच में, कि ये जो मार्ग है चौड़े और सकरे मार्ग क्या है। हालेलुया। जिस बातों को आपने बारीकी से सुन पाया है। हालेलुया। और निश्चित रूप से आने वाला समय में अगर इन सकरे मार्ग में वो आत्मा आपको चलने नहीं देता है, तो जो आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है उस आत्मा को चीर कर जो है बाहर निकाल दें। हालेलुया, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। अनुग्रह मुझ पर हुआ है, ओ सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं सेवा करूँगा। ओ अनुग्रह मुझ पर हुआ है, ओ सदा सृष्टि बनाने से पहले ये विचारों में, ओ सृष्टि बनाने से पहले इसके विचारों में था, जगत के बेटा ईसा ने मुझको महिमा दी। ओ सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं सेवा करूँगा। ओ अनुग्रह मुझ पर हुआ है, ओ सदा मैं स्तुति करूँगा। ओ तेरी पवित्र प्रभु, तूने पर भरोसा अल्लाह। ओ तेरी पवित्र प्रभु, तूने पर भरोसा किया, देखा तो खुल कर प्रकट किया है हमारे नाम। ओ सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं सेवा करूँगा, ओ सदा मैं स्तुति करूँगा। ओ अनुग्रह मुझ पर हुआ है, ओ सदा मैं स्तुति करूँगा।
शैतान न रोक सका मेरी आराधना को। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपकी आराधना को नहीं रोक सकता है। हालेलुया। लेकिन आप इन बातों को अपने शरीर के अंदर से चीर के बाहर निकाल दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम सभी सभा को आगे बढ़ाएं और हमारे पास कुछ निवेदन आया हुआ है। और यहाँ पर जो है दीपक भाई का दशवांश है और मुकेश लकड़ा का दशवांश है, जो फ़ोन पे के माध्यम से सेवक भाई के अकाउंट में डाला गया है। और यहाँ पर 2 निवेदन है। बहन अनुराधा के लिए प्रार्थना करना है, जिनका सिकलिंग का बीमारी है और गर्भवती में है, और बच्चे माँ स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो, इसके लिए हम दुआ करेंगे। उषा के पेट में बच्चेदानी में गांठ और पानी है, जिसे ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले हैं, इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। और मैं निवेदन करूंगा कलसिया से, अगर आपके पास भी कोई रिक्वेस्ट होगा तो आप यहाँ बता सकते हैं, हम सारे लोग मिलकर दुआ करेंगे। आपकी स्तुति होने का। हाँ, जो निवेदन एक और आया है, हमारे ग्रेट सालोम के नानी के लिए दुआ करेंगे। उनके शरीर में प्रॉब्लम है, जो जिस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। इससे पहले हम और एक गीत गाएंगे और इस गीत के बाद में हम सारे लोग जो है जो भी निवेदन रखा गया है हम उसके लिए दुआ करेंगे। आइए हम गीतों को गाएंगे। मोर यीशु कहियो नी छोड़ी मोके, मोर मसीह कहियो नी छोड़ी मोके, मोर संगे इतना वो माया करेला। मोर यीशु कहियो नी छोड़ी मोके, मोर मसीह कहियो नी छोड़ी मोके, मोर से वो इतना वो माया करेला। मोर यीशु कहियो नी छोड़ी मोके, कहियो नी छोड़ी मोके, इतना वो माया करेला। ना छोड़े
जो निवेदन यहाँ पर रखी गई है इसके लिए सारे लोग मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है पिता यीशु मसीह। हालेलुया। संसार में तू ही ने सब लोगों को रचा है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। महान धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर जो कुछ भी निवेदन लिखा गया है परमेश्वर वाहन अनुग्रह के लिए, हम परमेश्वर उनके सीकलिंग बीमारी के लिए, गर्भवती है उनके पेट में बच्चे हैं मेरे परमेश्वर, जब सारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होने पर भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं बहन उषा के लिए जो उनके बच्चे दादी में पानी है परमेश्वर, और परमेश्वर ऑपरेशन करने को ना बताइए संभाल दे यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्यारे यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं, हर एक यीशु के नाम से जाने पाए हम धन्यवाद देते हैं मैया बनाने के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु उन्हें भी चंगाई को यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। ओ प्यारे प्रभु, तू परमेश्वर हर एक चीज से जांच करता है, जो कुछ भी अगर जान चढ़ाई गई है उसमें भी तेरी आशीष होने पाए पिता। और खुदावंद यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप परमेश्वर हर एक तेरी इच्छाओं को पूरा करने पाए। और प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने इस विश्वास के साथ यहाँ निवेदन को दिया है प्रभु, उनकी दुआओं को सुन पिता यीशु मसीह। हालेलुया। और उनके हर एक परिस्थिति परेशानियों को तो चंगाई दे यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि सारे बातें एक दिन तेरे गुआही के कारण बनने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हर एक उस दुष्ट आत्माएं बेईमानों को श्रापित किया हुआ है, उनके बच्चे जाने पानी है प्रभु, ऑपरेशन की नौबत है यीशु के नाम से प्रभु, तो हर एक परिस्थिति से जांच का भाग जाए यीशु मसीह। हालेलुया। और अनुराधा के लिए दुआ करते हैं जिनके एक बच्चे है सिकलिंग का बीमारी है परमेश्वर, उस बच्चे प्रभु जी बहन को उस नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा उस बच्चे को संसार में आने दे, ताकि एक दिन जब वो बच्चा आता है पूरा डर भाई को मारने पाती है यीशु मसीह। हालेलुया। और प्यारे जो कुछ भी निवेदन यहाँ पर है प्रभु, हर एक निवेदन को तूने जवाब दिया है, तेरे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। ओ महान यीशु मसीह, आपके हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। ओ प्यारे यीशु मसीह, ओ तेरे जीवित उद्धार करता है यीशु मसीह। हालेलुया। तूने परमेश्वर हर एक निवेदनों को सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। बहन अनुराधा के लिए भी सारे लोग मिलकर दुआ की है प्रभु, तूने उनकी आवाज़ों को सुना है। हम बहन उषा के भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें भी तू उनकी आवाज़ों को तूने जवाब दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हम तेरे हाथों में सिर्फ सौंपते हैं ग्रेट सालों और परमेश्वर की नानी के लिए भी परमेश्वर, जिनके लिए पर यहाँ पर दुआ के लिए रखी गई प्यारे प्रभु जी, तू हर एक लोगों को उन तमाम प्रकार की श्रापित आत्माओं से आजाद दिला पिता यीशु मसीह। हालेलुया। ओह खुदा प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं भाई दीपा के लिए, जिन्होंने अपने कमाई में से परमेश्वर तेरे भंडार पर लाया है प्रभु। इस भाई को भी, इन पूरे परिवार को भी तू आशीष देना पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर मेरी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर में हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर आज हमने परमेश्वर तेरी महिमाओं की संगति को कर पाया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी यीशु मसीह, आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की प्रशंसा होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की सभा में तूने हम सबों को मदद किया प्रभु जी, और हम तेरे हाथों में परमेश्वर सौंप देते हैं कि हम अंतिम चरण में है पिता प्रभु जी। ओ खुदावंत यीशु मसीह। हालेलुया। जिस तरह से तूने हम सबों को आने में मदद किया है परमेश्वर, उसी तरह से हमें जाने में भी सहायता करना प्रभु जी, ताकि हम अपने घर की ओर जा पाए। हम जानते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हम आपस में मिले रहेंगे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्यारे, हमारी कोई ओ परमेश्वर बिछड़न नहीं होगा, हम अलग थलग नहीं रहेंगे, परंतु तेरे पास ही रहने जा रहे हैं पिता यीशु मसीह। हालेलुया। परंतु जब तक हम इन संसार में, हमारी दुनिया तो बनी ही रहेगी पिता, हम धन्यवाद देते हैं। परंतु दूरी होने के बावजूद भी हम तेरे महिमा, हम सारे लोग मिलकर तेरी महिमा को आगे बढ़ाने पाए, ऐसा होने देना पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज की संपूर्ण सभा में तूने हम सबों को अगुवाई किया, मदद किया, ताकि हम तेरे वचनों को सीख पाए हैं कि परमेश्वर हम आगे उसको फॉलो करने पाए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, पुनः फिर से हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जो बीमारी की अवस्थाएं में हो उन्हें भी तूने ओ परमेश्वर उन चंगाइयों को प्रदान करना पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सारे बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी।
और प्यारे प्रभु जी हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे सप्ताह तो हम सबों को हर एक काम धामों में सहायता करना पिता, हम धन्यवाद देते हैं ताकि हम उन तमाम कामों को 6 दिन ही अंदर में ही समाप्त करने के बाद हम तेरे आराधनालय में और परमेश्वर स्वतंत्र विचार से आकर तेरी आराधना को हम करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सारे बातों को समर्पित करते हैं, आदर महिमा के लिए भी सब कुछ प्रभु जी तुझे देते हैं प्रभु। कितना भी धन्यवाद दे प्रभु जी तुझे दे वो सारा कम पड़ जाता है पिता यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर दे दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम निवास सदा तेरी बनी रहे। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।